गुड मॉर्निंग। अभी है सुबह का टाइम और मैंने बनाई है आज भरवा टिंडी, पतिदेव की फेवरेट भरवा टिंडी। और सुबह सुबह ही आज समझ लो आप, ये सुबह 5:30-6 बजे का टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। ब्रेकफास्ट क्यों बना रही हूँ जल्दी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम किया है, उसमें मैंने राई डाली है, प्याज, कटे हुए हरी मिर्ची और थोड़े से करी पत्ते डाले हैं और इनको मैं थोड़ा सा पका लूँगी। उसके बाद में मैं डालूँगी इसमें कटे हुए टमाटर और कटे हुए टमाटर को पकाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रात को बनाई थी इडली मेरी थोड़ी बच गई है। तो फिर मैंने सोचा चलो इडली का नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि हमें जाना है थोड़ा बाहर जल्दी, मतलब सुबह जाना है काम से। और यहाँ पर टमाटर को हम थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे मसाले। और मैंने यहाँ पर मसाले वसाले सब तैयार कर लिए हैं, सांभर मसाला, और इडली को मैंने थोड़ा थोड़ा काट लिया है। रात की बची हुई जो इडली होती है ना, रात को तो चलो सांभर के साथ अच्छी लगती है, लेकिन जब सुबह आप उसको ना ब्रेकफास्ट में ना मसाला इडली बना के खाते हो ना, बहुत टेस्टी लगती है। मेरी तो फेवरेट है इडली, मुझे किसी भी रूप में दे दो, चाहे वो रात को सांभर के साथ दे दो या खाली चटनी के साथ दे दो या फिर सुबह मसाला इडली छमक के खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने नमक मिर्ची हल्दी डाल दी है और इसी के साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सांभर मसाला, जो कि ना इस मसाला इडली को अच्छा फ्लेवर देगा, बहुत टेस्टी लगेगी। और बस मसाले को थोड़ा सा पकाने के बाद में हम इसमें डाल देंगे कटी हुई इडली, दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चाहो तो थोड़ा सा ना नींबू का रस, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। नाश्ता हो गया तैयार। गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, आपने देख लिया, मैंने भरवा टिंडी बना दी है, चाय बना के पी ली, आटा लगा दिया और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी है। हमेशा हम लोग है ना सैटरडे को सामान लेके आते हैं, लेकिन आज फ्राइडे है। एक्चुअली आप सबको मालूम है जो भी चल रहा है हमारे यहाँ पे, युद्ध की तैयारी समझ लो, या जो भी पाकिस्तान कर रहा है ना, उस चक्कर में क्या थोड़ा सा डर लग रहा है कि बाई चांस ना बाहर निकलना बंद ना कर दे या सामान लाना ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो हमने क्या सोचा है कि थोड़ा बहुत सामान हम स्टोर कर लेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा। वैसे तो आपको पता है यहाँ पे मैं हमेशा एक्स्ट्रा सामान ला के रखती हूँ ख़त्म होने से पहले। तो यहाँ पे ना वैसे सामान है तो कुछ बेसिक, जैसे कि आटा, थोड़ी बहुत दाल, जैसे मूंग दाल मेरे ना ख़त्म होने वाली है, धुली हुई मूंग दाल और छिलके वाली दाल ख़त्म होने वाली है। तो पाव या आधा किलो वो ला के रख दूँगी, ताकि थोड़े दिन अगर सामान ना भी ला पाए ना, चावल लाऊंगी, चाय की पत्ती, जो छोटे मोटे बेसिक सामान है ना, आटा, ये सब लेके आ जाऊंगी, ताकि बाई चांस घर से निकलना भी बंद कर दे अगर युद्ध शुरू हो जाए तो। क्योंकि कल रात को जो था ना माहौल, बहुत डरावना माहौल था। मतलब न्यूज़ हम देख रहे थे ना कि पाकिस्तान जो छोड़ रहा था ड्रोन, विमान, जो भी, उससे हालांकि हमारी इंडियन आर्मी, हमारी एयरफोर्स, नेवी, ये सब, भाई साहब मतलब उनको इतना थैंक यू बोले उतना कम है। मतलब मैं अभी पति से यही बात करी थी, मैंने कहा सोचो वो वहाँ पे हैं, वो वहाँ खड़े हैं, डटे हुए हैं, इसलिए आज हम हमारे घर में रात को मतलब 10-10:15 तक हमने न्यूज़ देखी। उसके बाद हम चैन की नींद सो गए। तो मतलब ना यूँ भावुक भी हो रही थी कि यार देखो आज हम सो रहे हैं लेकिन वो वहाँ पे लड़ रहे हैं, वो रात को जाग रहे हैं। और डॉक्टर्स कर लो, पुलिस वाले कर लो, फौज कर लो, न्यूज़ चैनल वाले सबसे, वो भी तो बेचारे मतलब मैं पल पल की न्यूज़ देते हैं। जो वो न्यूज़ दे रहे थे ना, तो एक जन तो ऐसा था कि वो न्यूज़ दे रहा था, फिर है ना बोला 1 मिनट, फिर वो भाग के कहीं जाके कोने में छुपता है, फिर वो न्यूज़ देता है। मतलब कल बहुत डरावना था रात को, तो मतलब मैं बहुत डर के सोई थी। मतलब पर मन में एक शांति भी थी कि हमारी फौज है वहाँ पे, मोदी जी है, वो कुछ होने नहीं देंगे। और सच में मतलब हवा में जैसे पाकिस्तान ऐसे छोटा, तो वैसे इंडिया के आते हैं। बहुत प्राउड भी होता है, पर एक इंसान है ना,
थोड़ा सा डर भी लगता है। और इसी डर और के साथ में मेरे एक तकलीफ भी हो गई है कि परसों रात को मैं सोई थी और उठी ना, तो मेरे लेफ्ट साइड की गर्दन में पीछे से लेके यहाँ तक शोल्डर में ना पेन आ रहा है। कल मैंने टैबलेट भी ली, सेक भी किया, लेकिन मुझे उसमें कुछ आराम मिला नहीं। मतलब पूरे दिन मैंने सेक किया टैबलेट की, लेकिन मेरे इतनी दर्द है कि ना तो मैं काम कर पा रही हूँ ना मैं सो पा रही हूँ। तो आज दिन मैं और टैबलेट लूँगी और शाम को मैं जाके तारा जैन को ना वो एक्यूप्रेशर करवा के आऊँगी ताकि मेरे थोड़ा आराम मिले। क्योंकि बाई चांस मान लो रास्ते बंद कर दिए, बाहर निकलना बंद कर दिया, तो मैं तो इस तकलीफ में रह नहीं सकती। तो मुझे तो मेरा इलाज ये दरवाज़ा खोला, तो बस इसी डर के मारे थोड़ा बहुत सामान लेने जा रहे हैं। और हर्षु को कॉल किया, हर्षु ठीक है, ये बोले ना कि तू चिंता कर रही है, बाकी तेरा बेटा सबसे ज़्यादा सेफ कोई है ना वहाँ पे, वो तेरा बेटा है, न्यूजीलैंड में है और वो तो कल घूमने भी गया है। न्यूजीलैंड में आजू बाजू के शहर में ना घूमने गए हैं उसके मैनेजर, उनकी वाइफ और 3 बच्चे जो मुंबई से, हर्षु के 2 दोस्त हर्षु, वो 5 जने घूमने गए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और सानू से भी मेरी पल पल बात होती रहती है कि भाई क्या कर रही है, तुम सामान थोड़ा बहुत स्टोर कर लेना, बाई चांस दुकानें बंद हो जाए तो कुछ मालूम नहीं चलता। देखो सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा पर घर में बैठ के कुछ तो खाएंगे आदमी। तो मैंने, और वो बच्चे हैं वो ज़्यादा सामान स्टोर करती नहीं है, तो उनको बोला भाई थोड़ा बहुत सामान तुम बेसिक सामान ले आओ, दालें मसाले चावल आटा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप तुम ला के थोड़ी थोड़ी रख लो। और बच्चे नहीं समझ में आती यार, हमें तो फिर भी समझ में आता है कि हाँ ये चाहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले चलते हैं, थोड़ा बहुत सामान लेके आता है और मेरी गर्दन का इलाज कराता है। रो रहा, हाँ मैंने झाड़ू निकाल दिया, पोछे लगाना है। और मैं सोच रही हूँ कि पतिदेव के जाने के बाद मैं मेरी होम्योपैथी दवाई भी लेके आऊँ, जो सर्वाइकल की मैं पहले लाती थी ना, वो वापस शुरू कर देती हूँ। तो देखते हैं कैसे टाइम मिलेगा। चलिए जी निकल गए हैं। और अभी तो ना वैसे रोड पे गाड़ियाँ दिख रही, मेरे को तो कोरोना याद आ रहा है। कोरोना के टाइम जैसे ऐसा हो गया था ना कि सामान ले आओ, ये वो वाली बात होगी। तो अब दर्द मेरी गर्दन में इतना ज़्यादा है कि मेरे से घर से काम नहीं हो रहा, लेकिन ये काम जरूरी है तो निकला है, वरना मेरा मन नहीं था मैं बिल्कुल भी जाऊँ। पर क्या है, थोड़ा बहुत सामान लाना जरूरी है तो निकल गए हैं। मौसम अच्छा है भगवान की दया से, क्योंकि कल रात को 9 साढ़े 9 बजे लाइटें बंद की थी ना, और सुबह 5 पौने 5 बजे लाइट आई है। लेकिन अच्छे दया भगवान की ये रही कि मौसम बहुत अच्छा है, तो पंखे से बिना अच्छी ठंडी हवा आ जाती है, नींद आ जाती है। रात को रेखा का मैसेज आया हुआ था, उनके इन्वर्टर ही बंद हो गया रात को 12 बजे, क्योंकि इतने पंखे चलते हैं। तो हमारे तो पंखा रात को एक ही चलता है। और जैसे ही वो न्यूज़ आने लगी ना जोधपुर ब्लैकआउट, तो हमने सारी लाइटें वाइटें सब बंद कर दी थी। और फिर लाइटें गई तो फिर वह टीवी बंद हो गया, थोड़ी देर मोबाइल चलाया और फिर हम लोग सो गए। मुझे थोड़ा सा डर भी था, डर लग रहा था, लेकिन शांति भी थी। तो बस अब थोड़ा सब्जी लाएंगे, थोड़े सामान लाएंगे, थोड़ा फ्रूट्स लाएंगे कि बाई चांस अगर कुछ दिन नहीं जा पाए, नहीं ला पाए, तो हमारा काम चल जाए। इतना बेसिक दालें चावल मसाले ये सब लेके आएंगे। और गर्दन में दर्द मेरे भयंकर है, एक नस है जो गर्दन से लेके मतलब शोल्डर तक भयंकर सूजी हुई है, फूली हुई है नस। जय बालाजी महाराज बजरंगबली। बहुत दर्द हो रहा सच में, इतना जान निकल रही है मेरी जिसकी कोई हद नहीं है। तो बस सब्जी सामान ले आए और सबसे पहले तो लेके आई हूँ ये वाली बेल। ये 4 पैकेट लेके आई हूँ ताकि वीक में एक बार भी नाश्ता बन जाए। मान लो नाश्ता बना लें या फिर शाम को कुछ बनाने का मन नहीं है तो भेल बना लो। और बेसन, बीच में पकौड़े वकौड़े बन गए थे, बेसन ख़त्म हो गया था। और टाटा टी गोल्ड चाय पत्ती, 1 किलो चाय पत्ती ले आई। पति देव तो बोले क्या करेंगे भाई, चाय पत्ती चाहिए। इसमें है, इसमें मिर्ची बड़े कचौरी। मैं नाश्ता बना के गई हूँ, फिर भी बोले मौसम अच्छा है, मिर्ची बड़े कचौरी खाऊंगा। इडली छमकी हुई पड़ी है, मैं इडली पूरी तैयार करके गई ताकि आने के बाद है ना नाश्ते का कोई झंझट ना हो, बाहर से लाना ना पड़े। फिर भी बाहर से लेके आए। और डार्क कंपाउंड चॉकलेट, एक तो ना आइसक्रीम बनाऊंगी। और जीरा मूंग दाल, बस यही। विम लिक्विड। हिट, बारिश हुई है ना तो हिट ना, आपको मेरी गर्दन ऐसी लग रही है, मुझे ऐसे पता नहीं चल रहा कि मेरी गर्दन टेढ़ी होगी। ये देख रहे हैं ना, जब बोल रहे हैं कि तेरी गर्दन टेढ़ी होगी, तू ऐसे खड़ी हो रही है।
और अब मैं कैमरे में देख रही हूँ ना, अपने आप को जब पता चल रहा है कि मेरी गर्दन इस साइड झुक चुकी है, यूँ हो रही है, और मुझे नहीं मालूम चल रहा मैं नॉर्मल हूँ, पर देखते हैं जो पता चलता है ऐसे होगी। भयंकर दर्द है, इतना से ना ऐसे फूल गई है ये पूरी। और सर पर बस, हाँ, इमली की चटनी ख़त्म हो गई थी, मुझे इमली की चटनी बनानी है। कब बनाऊंगी पता नहीं, पर बनाऊंगी जल्दी। गुड़ नहीं लाई यार, इतना सोचते सोचते गई हूँ, गुड़ भूल गई। नमक, इंडिया गेट बासमती राइस सुपर, चाय पत्ती और सर्फ एक्सेल साबुन और डव साबुन। चलिए चाय नाश्ता कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। और तारा जैन, डॉक्टर तारा जैन, उनको कॉल करके मैं अपॉइंटमेंट लूँगी। तो एक तो उनको दिखा के आऊँगी, एक्यूप्रेशर करते हैं वो, और एक है ना मैं होम्योपैथी दवाई भी लाऊंगी, जो सर्वाइकल की मैंने बंद कर दी थी ना, क्योंकि दर्द नहीं हो रहा था तो मैं सोची थी सर्वाइकल ठीक हो गया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये सर्वाइकल है या फिर रात को, परसों रात को जब मैं सोई उसमें मेरी गर्दन का पोस्चर गलत हो गया उसकी वजह से है। लेकिन फिर भी मैं दवाई तो वापस ले आऊँगी और एक बार थेरेपी भी ले लूँगी ताकि मेरा थोड़ा रिलीफ मिले, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा है। ऐसे दर्द में ना काम करना मुश्किल हो रहा है मेरा। तो चलिए पहले मैं सब सामान जगह पे लगाते हैं और फिर मिलते हैं। चलिए जी, सामान सारा जगह पे लगा दिया। न्यूज़ चल रही है, विमान से हमला हो सकता है, ड्रोन से हमला हो सकता है, और उसके बाद जो सायरन बजता है ना, हो इतना भयानक लगता है, इतना डरावना लगता है। अभी हम जहाँ से सामान लेते हैं ना किराना, वो भी बोल रहे थे कल रात को तो डर गए थे। मैंने कहा सही बात है, सब लोग ही डर गए थे रात को। तो एक्चुअली मतलब हमारी जो जनरेशन है ना, उन्होंने क्या क्या नहीं देख लिया, मतलब कोरोना देख लिया, युद्ध देख रहे हैं भाई साहब। पहले सिर्फ सुनते थे कि ना लाइटें बंद करवा देते थे, रात को अंधेरा कर देते थे, ऐसे करना, बाहर नहीं निकलना। मतलब अब सोचो हम ये सब देख रहे हैं, बहुत डरावना होता है। सिर्फ सुनने में जो लगता है ना, रियल में उसको जो फेस करते हैं ना, बहुत ही खतरनाक है सच में। पर अभी बस पतिदेव ने न्यूज़ चला ली है और बोल रहे हैं नाश्ता लिया तो थोड़े से अंगूर धोए हैं, बोले थोड़ा अंगूर खाऊंगा। मैंने मना किया था नाश्ता मत लो यार, मैंने नाश्ता बना रखा है इडली। बोले नहीं मैं ना कचौरी मिर्ची बड़े खाऊंगा, मेरे को नमन है, बारिश का मौसम है, मैं खाऊंगा। तो उन्होंने खुद के लिए ले लिए। मैं तो मेरा इडली खाने वाली हूँ। छमक के गई थी सुबह सुबह, इसलिए मैंने छमकी थी ताकि बाहर का नाश्ता नहीं लेना पड़े। लेकिन जो आदमी लोग होते हैं ना, वो ढेटे होते हैं, ढेटे। उन्होंने बोल दिया खाऊंगा तो बाहर का नाश्ता ही खाऊंगा। और जाने से पहले मैं ये सब बर्तन धो के गई थी। देखो लोहे की कढ़ाई में ना अब थोड़ा सा जंग आने लगा, लेकिन सूखे कपड़े से पोंछ देते ना, या फिर थोड़ा सा तेल डाल के एक बूंद और टिश्यू से साफ़ कर देते ना, तो ये साफ़ हो जाती है। लेकिन ये कढ़ाई मेरी बहुत ही बेस्ट कढ़ाई निकली है। यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, तवा गरम करके पतिदेव के जो मिर्ची बड़े कचौरी है ना, इनको गरम करने के लिए रख दिए हैं। और इधर मेरा नाश्ता है। अब पतिदेव खाएंगे नहीं और मेरा इतना खा नहीं पाऊँगी, तो मैं लंच में भी इडली खाऊंगी और ब्रेकफास्ट में भी इडली खाऊंगी। मैंने भरवा टिंडी बनाई है, तो मैं मेरे लिए रोटी बनाऊंगी नहीं। टिंडी की सब्जी मैं कोरी खाऊंगी और इडली मैं लंच में खाऊंगी। बोलो हद है यार। लेकिन अभी धीरे धीरे करके प्रशासन और अलर्ट जारी कर। चलिए जी, घर का सारा काम ख़त्म कर लिया। मेरा दर्द है ना धीरे धीरे बढ़ गया है। अभी वापस मैंने टैबलेट ली है और घर का काम मैंने इतनी मुश्किल से ख़त्म किया है, मर पड़ के। मतलब वरना दर्द है जो है, उसके बाद मैंने एक तो गर्दन टेढ़ी हो गई मेरे ना, आप देखोगे ना तो मेरा इधर की तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया। इधर गर्दन जा कर रही हूँ ना तो दर्द हो रहा है, तो पता भी नहीं चलता, ऑटोमेटिक है ना गर्दन इधर जा रही है। मेरा पति हंस रहे हैं मुझ पे। पहले हंसते थे कि छोटे ऑटो वाली है, अब हंसते हैं कि ना टेढ़ी गर्दन वाली, कि तेरी गर्दन देख तुझे पता नहीं चलता, यूँ मतलब यूँ है ना, अब यूँ है ना, ये कब है ना ऐसे चली जाती मालूम भी नहीं चलता। तो बस काम ख़त्म किया है, उनको ऑफिस भेजा है और अभी मैं करूँगी सेक। तो ये सेक के लिए जो होती है ना इलेक्ट्रिक वाली, उसको मैं गर्म करने लगा दूँगी। और इसको ना मैं यहीं पे रखती हूँ। कल मैंने इतनी बार सेक किया, क्या हुआ भाई, लगी नहीं।
लग गई। कल मैंने इतनी बार सेक किया, ज़्यादा आराम तो नहीं मिला, लेकिन आज और सेक कर लेती हूँ। और होम्योपैथी वाले को कॉल किया, मैं ये बोले सर्वाइकल की दवाई भी ले आ, क्या पता तूने दवाइयाँ बंद कर दी इसलिए हो सकता है सर्वाइकल का पेन हो गया हो। तो मैंने उनको कॉल किया तो वो भी फ़ोन उठा नहीं रहे। और अभी तारा जैन को भी कॉल करूँगा, इन्होंने बोला अपॉइंटमेंट ले लेना, शाम को चलेंगे, जो तेरे को दिखा के ले आएंगे ताकि तू क्या है थोड़ा जल्दी रिलीफ मिल जाए। थेरेपी देंगे ना, वो एक्यूप्रेशर करेंगे तो मेरे को थोड़ा सा जल्दी आराम मिलेगा, फिर दवाई तो देखो चलती रहेगी। और आज काम जो मैंने किया इतना मुश्किल से, इतनी मुश्किल से मैंने काम किया, दर्द के साथ चक्कर भी आने लग गए। और ऐसे में ना माँ याद आती है सच में, मतलब जब हम लोग छोटे थे या बड़े थे, जब भी शादी से पहले ना कुछ भी होता था ना, बुखार आती थी या कोई भी तकलीफ होती थी, तो मम्मी पहले से बोलते थे सो जा, काम मत कर, मैं कर लूँगी। और अब ऐसा कोई कहने वाला नहीं होता। अभी चाहे कैसी भी तकलीफ हो, आपको कितना भी दर्द हो, आज मैंने सारा काम किया है। टोटल 2 काम मैंने नहीं किए, एक किया है, एक दूसरे तरीके से किया है। कपड़े मैंने छोड़ दिए क्योंकि मेरे हिम्मत नहीं है कपड़े धोने की, दर्द भी है, चक्कर भी आ रहे हैं। और दूसरा मैं ना पोछे जो है ना मैजिक मोप से लगाती हूँ ना ऐसे ऐसे, तो यहाँ से ना खिंचाव होता है, तो मैंने मैजिक मोप से पोछे ना लगा के वो कपड़े, ये देखो मैं बताती हूँ, ये देखो ये 2 कपड़े हैं ना, ये है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, तो इनको है ना मैं वॉश बेसिन में निचोड़ निचोड़ के और पैरों से पूरे घर में मैंने पोछे लगाए हैं। क्योंकि कपड़े तो चलो आज नहीं तो कल धो लूँगी, परसों धो लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे को इतनी गंदी आदत है ना कि मेरे को घर गंदा रहता ना तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरा घर भी साफ चाहिए है। तो मर पड़ के मैंने पोछे लगा दिए। पतिदेव बोले अब तू सो जाना, अब तू और पंचायत मत करना कि कुछ और करने लग जाए। तो थोड़ी देर ना मैं पहले सेक करूँगी, सेक करने के बाद फिर मैं देखूँगी भूख लगी खाना खाऊँगी, नहीं तो मैं सो जाऊँगी। क्योंकि ना जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती ना तो आपको ज़्यादा ना एनर्जी लो लगती है, मतलब कमज़ोरी आ जाती है। तो थोड़ी देर मैं सोऊंगी। और इसी के साथ में न्यूज़ चैनल देख रहे ना, बड़ा डर लग रहा है। मतलब मैं तो पतिदेव के बिना ना न्यूज़ चैनल चलाती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो सुनते हैं ना बड़ा ही ख़राब, चारों तरफ ये हो रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। तो बस मैंने यहाँ पे थैली लगा दी गरम, और बैठे बैठे सेक करती रहूँगी, थोड़ी देर टीवी देखती रहूँगी। क्योंकि टीवी देखूँगी ना तो मेरा टाइम पास हो जाएगा, वरना क्या होगा ना, मैं फिर दिमाग में ये चलता रहेगा, या तो वो न्यूज़ और या फिर मेरा दर्द। और वीडियो एडिट करना है, लेकिन वीडियो एडिट करने की एनर्जी नहीं है मुझ में। तो देखूँगी शाम को पतिदेव आएंगे तो मुझे तारा जैन के पास भी जाना है, खाना भी बना के जाना है, खाना भी बाहर से नहीं लेंगे। और हाँ, मेरे एक फ्रेंड है जो खाना खाने गए थे कल बाहर, तो वो बोले वो रेस्टोरेंट में थे, उनको फटाफट वहाँ से निकाल दिया कि जाओ घर पे जाओ। और बोले गाड़ी की लाइट भी नहीं जलाई, बिना लाइट जलाए अंधेरे में हम लोग घर तक पहुँचे हैं। तो मैंने कहा घर में नहीं बैठ सकते, मतलब ऐसे में भी आपको बाहर खाना खाने जाना था। तो इसलिए कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो ना तभी बाहर निकलो, ऐसे आप लोग बाहर मत जाओ। तो हम लोग बस सब्जी सामान ले आए, अभी 6-7 दिन 10 दिन तो शांति रहेगी, हमें इतनी वो टेंशन नहीं रहेगी कि बाई चांस हमें बाहर जाना पड़े। A few moments later. चलिए जी, सेक कर लिया। सेक करने से आराम तो नहीं मिला, लेकिन हाँ अभी मैं लंच कर रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि लंच कर लूँगी ना, छाछ पी लूँगी मैं, क्या थोड़ी सी बची हुई इडली है जो पतिदेव ने नहीं खाई वो खाऊँगी, 1 गिलास छाछ पीऊँगी। दवाई मैंने पहले ही ले ली थी ताकि मैं सोऊं जब तक मेरी दवाई असर कर जाए मेरे। तो बस खाना खा के एक बार वापस मैंने सेक करने के लिए लगाया है, एक बार फिर से सेक करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। क्योंकि सोऊंगी ना तो थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, थोड़ा सा ना रेस्ट भी मिलेगा। क्योंकि ना जब आपको पेन होता है ना तो आपकी पूरी बॉडी की जो एनर्जी होती है ना उस पेन को झेलने के लिए लग जाती है, और फिर आपको कमज़ोरी फील होती है। और वही मेरे साथ हो रहा है, मेरा जितना भी दर्द है ना उसको सहन करने में मेरी पूरी बॉडी की जैसे एनर्जी अंदर से एकदम वीकनेस सी आ गई है। तो मैंने सोचा मैं पहले लंच कर लेती हूँ, क्योंकि लंच करके सोऊंगी ना तो शायद मुझे नींद भी आएगी। क्योंकि कुछ खा के छाछ पी के सोऊंगी तो बढ़िया नींद आ जाएगी। और रात की सो तो मैं जल्दी गई थी रात को, कितने मैं 10:15 बजे सो गई थी, वो सब न्यूज़ आ रही थी तो इतना फिर मैंने इनको बोला। और वैसे भी 9 बजे तो 9:15 बजे लाइट भी चली गई थी, पतिदेव न्यूज़ देख रहे थे मोबाइल में। वो सुन के मैंने इनको बोला आप भाई जागो, मैं तो सोऊंगी, मैं ये सब नहीं सुन सकती, अब मेरे को डर भी लग रहा है। फिर मैं सोई, सीधी सुबह 5-5:15 बजे शायद है ना लाइट आई, जब मेरी आँख खुली। क्योंकि रात को टीवी हमने चलता ही छोड़ दिया था, जब सुबह लाइट आई ना तो एकदम से टीवी चला, तब मेरी आँख खुली।
लेकिन अब ना सुबह से थकान जैसा लग रहा है दर्द की वजह से। तो बस अब खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी और आपसे मिलूंगी सीधा शाम को। और मैंने कॉल करके तारा जैन से अपॉइंटमेंट ली है। उन्होंने बोला है कि आप है ना 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाना, क्योंकि वो भी है ना आजकल 7 बजे अपना क्लिनिक बंद करके अपने घर चले जाते हैं। बोले आजकल जल्दी चली जाती हूँ, थोड़ा सा ये माहौल जैसा चल रहा है उसकी वजह से। तो शाम को जल्दी मैं खाना बना के और फिर मैं जाऊँगी वहाँ पे, ताकि मैं वापस आऊँ लेट भी हो जाए ना तो मुझे खाना बनाना है, खाना बनाना ये टेंशन ना हो। तो जी अभी है शाम का वक्त, यानी कि 4 बजे है। मैंने बनाई है मेरे लिए चाय, और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ धुली हुई मूंग दाल, जिसको मैंने ना धो करके भिगो दिया है, तड़का लगाया है, तड़का लगा के मैंने इसको भिगोया है। तो पतिदेव का कॉल आया, बोले मैं 5:30 बजे आ जाऊँगा, 5:30 निकल जाएंगे, तू डिनर तैयार कर देना। तो ना मैं टैबलेट लेके सोई थी ना, तो थोड़ा उस टैबलेट से ना मेरा दर्द थोड़ा कम हो गया था। मतलब टैबलेट की जो नशा होता है ना, उससे दर्द दब गया था, तो मुझे नींद आ गई थी। और अभी बस आँख खुली है, तो मैंने कहा पहले मैं दाल भिगो देती हूँ, चाय बना के चाय पी लेती हूँ, फिर दाल उबाल लूँगी साथ में और रोटी बना लूँगी, बर्तन साफ़ करने वाले हैं वो कर दूँगी। और आपसे मिलूँगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। आज है ना ब्लॉग की एनर्जी थोड़ी सी ऐसी डाउन डाउन थी, इसके लिए सॉरी। लेकिन क्या होता है ना यार, कभी कभी ना तबीयत ख़राब होती है ना, फिर आपको ना मन नहीं करता। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं वीक में 6 दिन ब्लॉग दूँ ही दूँ, मतलब नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मंडे टू सैटरडे ब्लॉग दूँ। इसलिए मेरा मन रहता है कि मैं कभी छुट्टी ना करूँ। और बहुत जगह छुट्टी हो गई ना बीच में मंडे टू सैटरडे, तो मेरे को बुरा बहुत लगता है। वो होती रेयर ही छुट्टी है, लेकिन लगता खराब है यार, आज ब्लॉग नहीं गया। संडे की मैं छुट्टी रखती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग जैसा भी था इसके लिए सॉरी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कल एकदम नई एनर्जी के साथ नया ब्लॉग शुरू करूँगी, जब मेरा ये दर्द या तो पूरा चला जाएगा या फिर थोड़ा कम हो जाएगा। तो चलिए बाय बाय।